नमस्कार दोस्तों। जीवन साथी का महत्व अगर आप सभी लोग जानते हैं तो आज उसी पर वीडियो लेकर आई हूँ। अगर जीवन साथी अच्छा हो तो आपकी जीवन सुखमय हो जाता है, और अगर आपका जीवन साथी अच्छा ना हो तो आप समझ सकते हैं आगे मैं क्या कहूँ, सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंतर्गत मैं आपके साथ कुछ ऐसे व्रत हैं जिनके बारे में शेयर करूंगी, जिनको करने से आपको अच्छे पति और पत्नी की प्राप्ति होगी, और अगर आपके विवाह में अड़चन आ रही है तो वो भी खत्म हो जाएगी। अपने वीडियो को आगे बढ़ाऊं तो उससे पहले सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, और जो भी भक्त आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हमारे ऐसा समय आता है कि योग हमारे घर में कन्या होती है, योग्य वर होता है, लेकिन उसे अच्छी लड़की नहीं मिलती। अच्छी लड़की हमारे घर में होती है, सब तरीके से गुणवान होती है, लेकिन उसे अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता। यानी कि विवाह में कुछ ना कुछ अड़चन जो है आती रहती है। विवाह तय होते होते रुक जाता है, या विवाह की बहुत ज़्यादा आपकी एज बहुत ज़्यादा निकल जाने के बाद भी आपका विवाह नहीं हो रहा है, या आपकी शादी हो चुकी है उसके बावजूद आपके दाम्पत्य जीवन में मतलब प्रेम नहीं है, आप में बनती नहीं है, बहुत किटकिट होती है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, तो भी आप इस व्रत को, यानी कि जो व्रत बताऊंगी उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी कि आपको कौन कौन से व्रत दोस्तों करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में जो जीवन साथी आने वाला है, या आपके विवाह में जो लेट हो रहा है या अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाए। सबसे पहला व्रत है दोस्तों 16 सोमवार का व्रत। 16 सोमवार का व्रत महिला या पुरुष कोई भी कर सकता है। भगवान शिव को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ माना जाता है, उन्हें कल्याणकारी भी कहा जाता है। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति को योग्य और समर्पित जीवन साथी प्राप्त होता है। अगर हम इस व्रत को पूरे भक्ति भाव से करते हैं तो हमें बहुत शीघ्र इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, और विवाह में आने वाली सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं। 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि आपको मिल जाएगी, बुक भी होती है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो भी जरूर बना दूंगी। दूसरा व्रत होता है दोस्तों विवाह पंचमी का व्रत। विवाह पंचमी भगवान राम और माता सीता के विवाह की तिथि है। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन को मर्यादा के साथ जिया, और अगर आप विवाह पंचमी वाले दिन व्रत रखते हैं तो आपको योग्य पत्नी और लड़कियों को योग्य वर की प्राप्ति होती है, और ये बहुत ही लाभकारी व्रत माना जाता है। तीसरा व्रत है दोस्तों शुक्रवार का व्रत। अगर आप वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं हैं, आपके जीवन में विवाह संबंधी परेशानियां आ रही हैं, तो आप माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए शुक्रवार के दिन, और पार्वती जी की पूजा कीजिए, या आप वैभव लक्ष्मी जो व्रत होता है उसे भी कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि भी बहुत सरल है और आपको खोजने पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस व्रत को भी एक निश्चित संख्या से किया जाता है, और इसको करने से आपके विवाह में आने वाली सारी अड़चनें दोस्तों दूर हो जाती हैं। चौथा व्रत है दोस्तों कामदा एकादशी का व्रत। दोस्तों, कामदा एकादशी व्रत का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। इसे करने से जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहता है, और पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए उत्तम जीवन साथी प्राप्त करने का इससे सरल कोई उपाय हो ही नहीं सकता। तो आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, और साथ में कामदा एकादशी का व्रत भी शुरू कर दीजिए। इससे आपके जीवन में जो विवाह संबंधी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। आप इसके साथ साथ दोस्तों गणेश जी की पूजा भी करना शुरू कर दीजिए। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माना जाता है, और प्रथम पूज्य देव माना जाता है। कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी लगातार आ रही है, कोई काम आपका बिगड़ता चला जा रहा है, यानी कि कोई भी काम, विवाह संबंधी अगर काम मैं ना भी कहूँ, मतलब किसी भी काम की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है बार बार, तो आप उनकी पूजा और उनका व्रत शुरू कर दीजिए।
बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत किया जाता है और उनको दूर्वा और लड्डू चढ़ाया जाता है। आशीर्वाद से विवाह के मार्ग में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और आपको एक अच्छे समझदार जीवन साथी की प्राप्ति होती है। किसी भी विवाह के शुभ आरंभ में दोस्तों गणेश पूजा का महत्व इसीलिए ही माना जाता है। आप अगर कार्ड देखिए कोई भी, तो बिना गणेश जी की उसमें आकृति के वो कार्ड छपता ही नहीं है, यानी कि गणेश जी आपको हर कार्ड पे देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि गणेश जी सारे विघ्नों को दूर करते हैं और कार्ड छपने के बाद जो बंटते हैं, अगर विवाह में कोई परेशानी आने वाली होगी तो गणेश जी को देखकर वैसे ही दूर हो जाएगी। तो आपका अगर विवाह नहीं हो रहा है तो आप क्यों नहीं गणेश जी की व्रत और पूजा करते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप पशुपति व्रत भी कर सकते हैं। भोले बाबा का ये व्रत बहुत ही चमत्कारी है। 5 सोमवार को इस व्रत को करना है। विधि बहुत आपको आसानी से मिल जाएगी, बहुत सरल विधि है। इस व्रत की तो गारंटी दोस्तों मैं खुद ले रही हूँ, क्योंकि मैंने इस व्रत को अपनी कई बार आजमाया है, यानी कि बहुत परेशानियों में मैंने इस व्रत को किया है और मुझे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले हैं, कभी मुझे निराशा हाथ नहीं लगी है। तो आप भोले बाबा का पशुपति व्रत भी कर सकते हैं। इन व्रत में जो भी आपको सुविधाजनक लगे उसे आप ज़रूर कीजिए। आपके जीवन में एक सुंदर पत्नी या सुंदर पति के साथ साथ एक ऐसा जीवन साथी आएगा जो आपको समझेगा, क्योंकि दोस्तों सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। अगर आपका जीवन साथी आपको समझता है, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा होता है, आपकी रक्षा करता है, आपके मन को समझता है, आपके दर्द को समझता है, ऐसा अगर आपको जीवन साथी चाहिए तो आप इन व्रत को ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों कि आपने व्रत किया शुरू या आपको क्या फ़ायदा मिला। ये सब मुझे बातें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ और बातें जाननी है, किसी और टॉपिक पर कोई जवाब आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगी और बाबा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखे और सभी के बच्चों पर, सभी के परिवार पर कोई भी संकट, कोई भी परेशानी कभी ना आए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।